आज हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक जो है चुनाव के बाद पहली मीटिंग हुई है, जिसकी अध्यक्षता हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने की है और इसमें बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला फैसला जो लिया गया है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से पुलिस के जो इंटरव्यूज़ नहीं हुए थे और की मांग थी कि उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि पुलिस के इंटरव्यूज़ में पीछे धांधली हुई है, पेपर भी लीक हुए हैं, तो बहुत लंबे अरसे से नहीं हुए हैं। एजुकेशन में जो है नर्सरी टीचर्स को लगाने वाली बात है वो, और एनसीटी 6297 और ये अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स हैं वो एनसीटी के नॉर्म्स होंगे, और उसमें जो कि 2 साल का जो है 486 जो है जो डीपीज कहते थे हम, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स को लगाते थे, उनका डेजिग्नेशन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल खोलने का फैसला पूर्व में कैबिनेट में लिया गया था, और 5 पोस्टें क्रिएट भी कर दी गई थी, जो कि चेयरमैन का है, मेंबर जुडिशियल, एक पोस्ट मेंबर जुडिशियल। इसके अलावा जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में जो है वो मेडिकल कॉलेजेस में जो है वो पोस्टें खोली गई हैं, जिसमें से कोई 200 के करीब पोस्टें हैं। जो 200 पोस्टें तो जो है डॉक्टर्स की, 200 पोस्ट जो है वो मेडिकल ऑफिसर्स जो है डॉक्टर की गई है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है वो रिक्रूटमेंट होगी। इसके अलावा जो है कैबिनेट में 22 पोस्टें जो है प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस मेडिकल कॉलेज इन द स्टेट्स, बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक मंडी, 4 पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एंड 5 पोस्ट ईच ऑफ असिस्टेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर चंबा मेडिकल कॉलेज में खोलने की गई। इसके अलावा नर्सेज है ऑपरेशन की है। इसके अलावा कैबिनेट में होगी, उसको पूरा करने के लिए, उसकी जो निगरानी करने के लिए और स्वीकृति प्रदान करने के लिए कैबिनेट ने जो है फैसला लिया है कि एसपी ऑफिस जो है देरा सब डिवीजन में एक एसपी ऑफिस, नए एसपी सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिस खोलने की भी आज कैबिनेट ने स्वीकृति में, इलेक्ट्रिकल डिवीजन का जो है एक डिवीजन खोलने की भी जो है आज कैबिनेट जो है, जिसमें कि जो होम स्टेज है, होम स्टेज को रेगुलेट करने के लिए और होम स्टेज के रूल्स को बनाने के लिए आज कैबिनेट में विस्तृत रूप से चर्चा हुई है, और कैबिनेट ने जो फैसला लिया है कि एक सब कमेटी, ताकि हमारी जो होटल इंडस्ट्री है उसको भी डैमेज ना हो, क्योंकि बहुत सारे देखने भी आ रहा है कि वे उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है और लोग है जो है होम स्टेज में जा रहे हैं, और कई होम स्टेज ऐसे भी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। उसके लिए कैबिनेट सब कमेटी की फॉर्मेशन हुई, धर्मानी जी भी जो है इसके जो है वो मेंबर होंगे। इसके अलावा और जो कैबिनेट ने फैसला किया है, उनके +2 की मेरिट होगी, उसके भी जो है 20 नंबर होंगे, और 5 जो है 5 नंबर जो है इनके एक्सपीरियंस के जो हैं, ये जो है वो कैबिनेट सब कमेटी जो है ऑन रिसोर्स मिनिस्टर चंद्र कुमार जी होंगे, इंडस्ट्री मिनिस्टर भी उसके मेंबर होंगे, और राजेश धर्मानी जी मेंबर होंगे। और उनको कहा गया है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी को कि प्रदेश की वित्तीय हालत कैसे सुधरे, अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर है जो है उसको कैसे कट किया जाए, उसके बारे में विस्तृत रूप से 1 महीने में जो है ये वाली कैबिनेट सब कमेटी जो है मुख्यमंत्री को और सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी, और ताकि आगे वित्तीय स्थिति को कैसे सुधारा जाए इस पे जो है। और आज कैबिनेट में विस्तृत रूप से जो है वो ड्राउट पे भी चर्चा हुई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में बारिश ना होने की वजह से नुकसान हो रहा है, और चीफ सेक्रेटरी ने प्रेजेंटेशन भी दी है कि भाई इसको कैसे किया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने इस ड्राउट को निपटने के लिए
चीफ सेक्रेटरी को और ऑफिसर्स को जो है वो फर्दर इंस्ट्रक्शंस दी है। इसके अलावा जो फायर्स हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जंगलों में लग रही है, उसके क्या कारण रहे, इन फ्यूचर उसको किस तरह से रोका जाए और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग किस तरह से की जाए, उस पर भी विस्तृत रूप से जो है आज कैबिनेट में जो है चर्चा की गई है। तो ये कुछ जो है इम्पोर्टेंट इश्यूज कैबिनेट में आज उनकी चर्चा हुई है। तो जो पीछे कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग हुई थी 903 939 वाली, तो उसमें क्या अब जो रिजल्ट है उनका? हाँ, एक और जो कैबिनेट में आज चर्चा हुई है वो आपने जो कह रहे सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड वाला है, उसमें भी आज विस्तृत रूप से चर्चा हुई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज पेंडिंग थे। कुछ के तो हमने कैबिनेट में डिसाइड कर दिए थे, कोड्स डिसाइड कर दिए थे, मगर कुछ कोड्स जो हैं जिसमें केसेस नहीं है, जिसमें FIR केसेस नहीं है, उनको भी आज कैबिनेट ने विधिवत रूप से फैसला सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन को हिदायत दी है कि उनके रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया जाए और आगे वाला जो सर्टिफिकेशन है देखने वाला है उसको किया जाए। ये अलग अलग 20 कोड्स हैं, जिसमें 969 है, 99 है, 928 है, 982 है, 986 है, 992 है, 994 है, 997 है, 1000 है, 961 है, 966 है, 967 है, 968 है, 978 है, 987 है, 991 है, 993 है, 995 है, 996 है, 1001 है, 1004 है, 1006 है। ये अलग अलग जो पोस्ट कोड्स हैं, जिसमें कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी, इसमें कोई FIR और केसेस नहीं थे, मगर बहुत लंबे अरसे से हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड में नियमितताएं पाए जाने की वजह से रुके हुए थे। ये सब के सब जो है कैबिनेट ने आज क्लियर करके हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड को वो डायरेक्शंस दिए हैं कि इनके जो है वो रिजल्ट्स जो है वो डिक्लेयर किए जाएं। 939 बस जो आपने पीछे 939 और वो 4 हमने कैबिनेट सब कमेटी में क्लियर कर लिए हैं, तो वो जैसे भी कैबिनेट में आएंगे उसको क्लियर कर दिए, जो 4 हमने पिछले कैबिनेट सब कमेटी में किए हैं। रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात हो, बोर्ड को भी हिमाचल प्रदेश को कोई 2000 करोड़ के करीब, ये इनको कैसे मतलब प्रॉफिट में लाया जाए, कैसे इन बोर्ड्स और कॉरपोरेशन को अपने पैरों पे खड़ा कराया जाए। और कुछ ऐसी स्कीम्स हैं, कुछ ऐसी स्कीम्स चीज़ें दी जा रही हैं, उस पर विस्तृत रूप से जो जिसका बड़े बड़े लोगों को भी लाभ मिल रहा है, तो उस पर कैबिनेट सब कमेटी मुकेश अग्निहोत्री जी की अध्यक्षता में विचार करेगी और हम कहाँ कहाँ कटौती कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जो अनफ्रूटफुल एक्सपेंडिचर हो रहा है उस पर विस्तृत रूप से हर डिपार्टमेंट की स्कीम्स को जो देखा जाएगा। और मुख्यमंत्री जी ने आज एक और सब कैबिनेट मिनिस्टरों को आदेश दिए हैं कि वो अपने डिपार्टमेंट्स में कुछ स्कीम्स जो अननेसेसरी स्कीम्स है या जिसका आम आदमी को लाभ नहीं हो रहा है या ऐसे चंद लोगों को लाभ हो रहा है, और उनके डिपार्टमेंट में इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम जो है क्या क्या चेंजेस की जाती है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है सब कैबिनेट मिनिस्टर्स को कि वो कैबिनेट में और मुख्यमंत्री को अपने डिपार्टमेंट की प्रेजेंटेशन दें, और 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें कोई भी जो इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज़ है, इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम है, अगर मंत्री और डिपार्टमेंट ये समझते हैं कि उसमें बदलाव की ज़रूरत है, चेंज की ज़रूरत है, तो वो कैबिनेट के समक्ष लाएं और उसमें चेंजेस जो है वो किए जाएं। सर, एक तरफ सरकार रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात कर रही है, कमेटी का गठन कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ कैबिनेट रैंक बांटे जा रहे हैं, आपको नहीं लगता ये सही नहीं है? नहीं, देखो ऐसे आज का तो इशू है नहीं ना ये, और सबसे बड़ी बात है राजनीति में बहुत सारी पॉलिटिकल कंपल्शन भी होती हैं। अब जो इसकी आप चर्चा कर रहे हो, या पिछली सरकारों में और अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकार जो है अपने लोगों को वो पद देती है, तो ये नई बात थोड़ी है या पहली बार थोड़ी हो रहा है। पिछली सरकार में भी जो पद है, अब मान लो पद बांटने से क्या होना, कैबिनेट स्टेटस से कोई आपको अलग फाइनेंशियल बर्डन थोड़ी पड़ता है, वो तो सिर्फ इन टर्म्स ऑफ उनका जो स्टेचर है, उनका दर्जा बढ़ाने के लिए कैबिनेट स्टेचर दिया जाता है। बाकी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इन टर्म्स की में जो है इसका कोई लाभ नहीं होता है। सर, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी को दिल्ली से टिकट दे दिया गया है, नोटिफिकेशन की जारी कर दी है,
इसको आप किस तरह से देखते पता नहीं, मुझे तो देखो ऐसा है कि अभी आप जीतेंगे। नहीं, देखो ऐसा है कि मैं तो अभी कैबिनेट से सीधा आया हूँ। टिकट का फैसला तो केंद्र सरकार के कांग्रेस हाईकमांड ने करना है और मुझे चुनाव जीतेंगे तो बोल दो, टिकट तो मिल गया सर। देखो ऐसा है, मैं आपको देखो एक बात सुनो आप, मैं आपको निश्चित रूप पे कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार मजबूत है और 2027 तक का कार्यकाल हिमाचल सरकार पूरा करेगी। और जो लोग ये सपना देखते थे, कुछ लोग विशेष करके जयराम जी जो सदन के अंदर कहते थे कि इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता है, 27 फरवरी को सदन में जयराम जी ने ये बयान दिया। 28 फरवरी को बहुमत से सरकार ने बजट पास किया, 6 विधायक निष्कासित हुए। चुनाव में भी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के सब लोग कहते थे कि 4 जून को 2 सरकारें बनेगी। मैं आज पूछना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने विधानसभा के उपचुनाव में 6 में से 4 सीटें देकर के आज हिमाचल प्रदेश, अगर इनका विरोध कांग्रेस पार्टी से था तो निर्दलीय के रूप में भी तो कांग्रेस पार्टी का सदन के अंदर और सदन के बाहर ये विरोध कर सकते थे। आज इनको त्याग पत्र देने की क्या मजबूरी पड़ी? और क्या आप समझते हो कि देरा की जनता, नालागढ़ की जनता और हमीरपुर की जनता एक ऐसे विधायक को विपक्ष में बैठने के लिए भेजेगी? क्या ये विधायक, अगर मान लिया थोड़ी देर के लिए जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, पूर्व विधायक हैं, अगर जीत के भी आएंगे तो ये तो विपक्ष में बैठेंगे। विपक्ष में बैठ करके या क्या ये अपने चुनाव क्षेत्र को विकास की राह पे क्या आगे ले जा पाएंगे? नहीं ले जा पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या मजबूरी रही होगी और पर्दे के पीछे क्या क्या खेल खेले होंगे और पर्दे के पीछे क्या क्या इन विधायकों ने सौदेबाजी की होगी, जिसकी वजह से मजबूरन इनको विधानसभा से त्यागपत्र देना पड़ा। और आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जयराम जी, बिंदल जी और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हिमाचल पे इसका जो है वो फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा। क्या जरूरत पड़ी थी चुनाव करवाने की? आप तो जीते हुए उम्मीदवार थे, आप तो जीते हुए एमएलए थे। एक बहुत बड़ा प्रश्न है और 11 जुलाई को इन तीनों विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है इन तीनों भाजपा के उम्मीदवारों को आईना दिखा देगी। सर आज चुनावी फैसला है सर? नहीं, आज चुनावी फैसला नहीं, आज तो जो भी फैसले हुए वो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले किए गए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद।